साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सलमान खान पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। सलमान खान पर मनमानी करने, अपनी बात को चलाने, दूसरों में सिर्फ गलतियां निकालने के भी आरोप लगते रहे हैं। पक्षपात तक के आरोप लगते रहे हैं और बिग बॉस में तो सलमान खान पर कुछ खास लोगों का पक्ष लेने और बाकी लोगों पर बिना बात के सवाल उठाने के भी आरोप लगते रहे। लेकिन अब इधर इस बीच बिग बॉस से बाहर आई देवोलीना भट्टाचार्य ने ऐसे आरोप लगा दिए जो कि शायद सलमान खान को भी उम्मीद नहीं होगी। सलमान को भी उम्मीद नहीं होगी कि उनकी पोल वो देवोलीना खोल देंगी जो अभी अभी बिग बॉस से बाहर आई। देवोलीना ने बिग बॉस की पोल खोल दी और यहां तक कह दिया कि उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेकर्स नहीं माने, सलमान खान नहीं माने, क्योंकि उनके लिए टीआरपी ही सब कुछ है। तो क्या क्या कहा देवोलीना ने, सलमान खान पर क्यों बरस पड़ी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आप देवोलीना की बातों से कितना सहमत हैं। कमेंट जरूर करें। तो सलमान खान किस कदर अपनी मनमानी चलाते हैं ये सभी जानते हैं, लेकिन सलमान खान इस तरह से दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे, दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल देंगे, ऐसा किसी ने सोचा तक नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, देवोलीना अभी अभी बिग बॉस से बाहर आई हैं। कहा गया है कि उन्हें कम वोट मिले, इसीलिए देवो को शो से बाहर जाना पड़ा। अब वजह जो भी हो, लेकिन देवोलीना शो से बाहर आ गई हैं और बाहर आते ही देवोलीना ने जो बातें कही हैं, जो खुलासे किए हैं, वो पूरी तरह से हैरान करने वाले हैं, क्योंकि सीधा सीधा आरोप सलमान खान पर है, बिग बॉस के मेकर्स पर है और जान से खिलवाड़ करने का आरोप है। देवोलीना ने बताया कि बिग बॉस के दौरान कई ऐसे टास्क कराए जाते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। कई बार तो इसका खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। देवोलीना ने बताया कि उनसे भी एक ऐसा ही खतरनाक टास्क कराया गया था जिसके बारे में वो पहले इनकार करती रही, लेकिन जबरदस्ती उनसे वो टास्क करवाया गया और इस टास्क में वो घायल हो गई। आगे देखिए, देवोलीना ने बताया कि उन्हें काफी चोट लगी थी, धीरे धीरे उनका घाव बढ़ता गया। अब हालत ये थी कि देवोलीना इसके इलाज के लिए बात कहती रही, मांग करती रही। देवोलीना का कहना था कि ऑफ द कैमरा कई बार बिग बॉस के मेकर्स और सलमान खान से उन्होंने मांग की, उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने देने की बात कही, क्योंकि उन्हें इलाज की जरूरत थी। तो बिग बॉस और सलमान खान ने साफ साफ मना कर दिया। जी हाँ, देवोलीना ने कहा कि वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, उनसे कहती रही कि ये उनके करियर का सवाल है, ये उनकी जिंदगी का सवाल है और इसीलिए उन्हें बाहर जाने दिया जाए। देवोलीना ने आगे बताया, शुरुआत में हालांकि उन्हें लगा था कि चोट ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन बाद में घाव बढ़ता चला गया, जिसके बाद उन्होंने इलाज के लिए बाहर जाने की बात कही गई। लेकिन उन्हें यानी कि देवोलीना को साफ तौर पर कहा गया कि शो से बाहर वो नहीं जा सकती है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगर वो शो से बाहर जाती हैं तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने जैसा होगा और उन्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, जो कि करोड़ों में बताया गया। आगे देखिए, अब ये जिंदगी की पराकाष्ठा है कि कोई इंसान चोटिल है, उसका घाव बढ़ता जा रहा है, उसे इलाज की जरूरत है, लेकिन उसे इलाज देने के बजाय टॉर्चर किया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि अगर उसने इलाज किया तो उसे करोड़ों का हर्जाना भरना पड़ेगा। अब देवोलीना की कमाई इतने भी ज्यादा नहीं है कि वो करोड़ों का सिर्फ हर्जाना ही भर ले। लिहाजा देवोलीना चुपचाप घर में ही पड़ी रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, सलमान खान से मिन्नता की, लेकिन सलमान खान ने भी साथ नहीं दिया और पूरी तरह से शो में रहने के लिए उनके हिसाब से टास्क करने के लिए मजबूर किया गया। देवोलीना के मुताबिक सलमान खान का साफ कहना था कि जब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो भी यानी कि खुद सलमान खान भी शो में हर हफ्ते आते हैं, तो देवोलीना को भी कॉन्ट्रैक्ट के ही हिसाब से काम करना होगा और बीच में वो शो छोड़कर नहीं जा सकती है और शो के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही आगे चलना होगा। देवोलीना ने कहा कि ये सब कुछ टीआरपी के लिए हो रहा था, क्योंकि उनकी यानी कि देवो की वजह से टीआरपी आ रही थी और मेकर्स नहीं चाहते थे कि देवोलीना शो से बाहर जाएं और इसीलिए उनकी चोट को, उनके घाव को, उनकी मांग को, उनके गिड़गिड़ाने को, उनकी मिन्नतों को नजरअंदाज किया गया, उनकी जान को एक तरह से खतरे में डाल दिया गया। अब बिग बॉस से बाहर आने के बाद देवो ने सारी पोल पट्टी खोल दी, सलमान खान की, बिग बॉस मेकर्स की और साथ ही साथ देवोलीना ने कहा कि अब हालात
हालात ऐसे हैं कि मेरा घाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब मुझे इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जी हाँ, देबोलिना ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उनकी दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उन्हें अब इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। और साथ ही साथ कहा कि ऑपरेशन के बाद भी मेरा घाव पूरा कब तक सही होगा कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि मुझे यानी कि देबो को लंबे समय तक इसका खामियाजा भुगतना पड़े। देबोलिना ने कहा कि अगर समय पर इसका इलाज होता, समय पर मुझे ट्रीटमेंट मिल जाता तो इस तरह की बुरी हालत नहीं आती, इस तरह की कंडीशन नहीं आती और हालात इतने ज्यादा नहीं बिगड़ते कि ऑपरेशन की नौबत आती। लेकिन देबोलिना बुरी तरह से यहाँ पर सलमान खान पर, बिग बॉस मेकर्स पर भड़क गई और साफ साफ कहा कि टीआरपी के लिए वो लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने को भी तैयार हैं और इस बार ये सब कुछ मेरे यानी कि देबोलिना के साथ हुआ। तो देबोलिना के इस दर्द पर, देबोलिना के इस खुलासे पर और बिग बॉस मेकर्स के साथ ही सलमान खान की इस गंदगी पर आपका क्या कहना है? इस खुलासे से, इन बातों से आप कितना सहमत हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सलमान खान पर पहले तो फार्म हाउस को लेकर गंभीर आरोप लगे। सलमान खान के पड़ोसी केतन कक्कड़ ने सलमान पर कई तरह के आरोप लगाए, उनकी जमीन को, उनके फार्म हाउस को हड़पने तक का आरोप लगा दिया और यहां तक कह दिया कि सलमान खान और उनके परिवार ने केतन के साथ फ्रॉड किया, धोखाधड़ी की और सलमान खान पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके दूसरों की जमीन, सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप जड़ दिया। अब यहां तक ठीक था, लेकिन अब की बार केतन कक्कड़ एक कदम या कहें कि 100 कदम आगे बढ़ गए और जो आरोप लगाए वो हैरानी से भी परे हैं, क्योंकि सलमान खान के फार्म हाउस में कई एक्टर्स को मार डालने और उन्हें वहीं गाड़ डालने का भी आरोप लगा दिया गया है। जी हाँ, ये सनसनीखेज बात है, चौंकाने वाली बात है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये जरूर बता दें कि केतन कक्कड़ आखिर है कौन और सलमान से उनका क्या रिश्ता है। तो केतन कक्कड़ एक एनआरआई है और फिलहाल अमेरिका से आकर मुंबई में रहते हैं। मुंबई के पास पनवेल में सलमान खान का जहां पर फार्म हाउस है, बस उससे ठीक बगल में केतन कक्कड़ का फार्म हाउस भी है, या कहें कि सलमान खान के वो पड़ोसी हैं। अब केतन का ये कहना है कि साल 1996 के आसपास उन्होंने सलमान खान के परिवार से ही वो प्लॉट्स खरीदे थे, क्योंकि तब सलमान खान के परिवार को पैसों की जरूरत थी और तब वो सलमान खान से ज्यादा पैसे वाले थे। उस वक्त में सलमान खान परिवार के पास ज्यादा पैसा नहीं था। अब कई साल केतन विदेश में रहे और इस दौरान जब भी मुंबई आते तो सलमान के ही फार्म हाउस में रुकते, खाते और वहीं रहते। सलमान के परिवार के साथ उनकी अच्छी खासी बाउंडिंग भी थी और एक तरह से सलमान खान के फार्म हाउस में क्या होता था, क्या क्या वहां होता था, किन्हें वहां लाया जाता था, कैसी पार्टीज होती थी, उन्हें अच्छी तरह से पता है। लेकिन अब फार्म हाउस को लेकर विवाद हो गया तो इसके बाद सलमान खान पर, उनके परिवार पर केतन ने आरोप लगा दिया फार्म हाउस के कब्जे का। अब इसी मामले में सलमान ने केतन पर मानहानि का केस भी किया था और इसी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में केतन की तरफ से जो बातें कही गई, जो दावे किए गए, वो हैरानी से भी परे हैं। केतन कक्कड़ ने अपने वकील के जरिए आरोप लगाया है कि सलमान खान के फार्म हाउस में कई तरह की पार्टीज होती थी, वहां एक्टर्स को मारकर गाड़ दिया जाता था, उनकी बॉडीज अभी भी वहीं खड़ी हुई हैं। यही नहीं, सलमान खान पर केतन ने आरोप लगाया कि सलमान खान बच्चों की भी सप्लाई करते हैं और उनके फार्म हाउस में इस तरह के गंदे काम होते हैं। यही नहीं, केतन ने आरोप लगाया है कि सलमान के डी गैंग से बेहद करीबी संबंध है और सलमान उसी के दम पर, उसी के जरिए लोगों को डराकर धमकाकर फिल्म इंडस्ट्री में अपना और अपने परिवार का सिक्का चला रहे हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।